ओम शांति। सभी को ईद उल अजहा की शुभकामनाएं। दरअसल ईद उल अजहा सभी धर्मों का त्योहार है। हर धर्म में बकरीद मनाए जाने की एक ही कहानी है, जैसा कि कुरान में बताया गया है। शादी के काफी समय बाद इब्राहिम ने एक बच्चे को जन्म दिया। भगवान बच्चे को बलिदान देने के लिए कहते हैं। इब्राहिम भी बिना किसी हिचकिचाहट के बच्चे की बलि देना चाहता है। उस समय उस बच्चे की बलि न दें। जवाब में असारी आवाज कहती है, अपने बगल में मेमने की बलि दो। इसलिए इब्राहिम अपने बच्चे की जगह मेमने की बलि देते हैं। ऐसी ही एक कहानी हिंदू धर्म में मौजूद है। एक नयनमार शिवनाटियार को भोजन अर्पित किए बिना भोजन नहीं करता था। भगवान शिव स्वयं उस नयनमार की परीक्षा लेने के लिए अघोरी के रूप में उसके घर आते हैं। शिव उस नयनमार से पूछते हैं कि मुझे केवल बेबी करी चाहिए। इसमें ये भी कहा गया है कि बच्चा परिवार का एकमात्र बच्चा होना चाहिए, ताकि नयनमार अपने ही बेटे को मारकर उसे अपना भोजन बना ले। नयनमार ने उसे संतुष्ट करने के लिए अपने बेटे को बुलाया और उससे कहा कि यह खाना तुम अपने बच्चे के साथ ही खाओ। तुरंत बच्चा जीवित भागता हुआ आता है। उस नयनमार को बिना कुछ समझे पीछे मुड़कर देखने की कोई जरूरत नहीं है। पत्तों पर भोजन नहीं। बाद में ही नयनमार को एहसास हुआ कि यह शिव की लीला है। हिंदू बिल्कुल भी मांस नहीं खाते। ईसाई मुस्लिम धर्म में बताया गया है कि छोटे बछड़े को नहीं खाना चाहिए। तो क्या परमेश्वर कहेगा कि अपने पुत्र को मार डालो और उसे मेरे लिए बलिदान कर दो? इस पर विचार करें कि इससे सिद्ध होता है कि कोई भी पौराणिक कथा वास्तविकता में घटित नहीं हुई। हालांकि हर कहानी के पीछे एक गहरा आध्यात्मिक रहस्य छिपा होता है। हम जो कुछ भी अनुभव करते हैं वह ईश्वर ने हमें दिया है। भगवान उन सभी को एक दिन वापस ले लेंगे। फिर हमारे दुख में डूबे रहने का मुख्य कारण ये है कि हम इसे भगवान का समझने के बजाय मेरा समझ लेते हैं। हमने उस व्यक्ति पर उस वस्तु के प्रति असीमित लगाव रख दिया है। केवल वे ही लोग जिन्हें किसी वस्तु या रिश्ते से कोई लगाव नहीं है, उस वस्तु या व्यक्ति के हमसे दूर चले जाने पर दुख के बिना खुश रह सकते हैं। यह इस अनासक्ति के कारण ही था कि इब्राहिम और नयनमार भगवान के कहने पर अपने बच्चे की बलि देने में सक्षम थे। उस कहानी का असली रहस्य यह है कि हम किसी भी स्थिति में तभी खुश रह सकते हैं जब हमें किसी भी चीज से मोह न हो। यहाँ तक कि अपने बच्चे से भी। बकरी चिल्लाती है मेम। मई का हिंदी में मतलब होता है मैं। बकरीद पर भगवान को अहंकार की बलि देने के लिए बकरे की बलि दी जाती है। इसलिए हिंदू धर्म में भी भगवान के सामने नारियल फोड़ा जाता है। नारियल का कठोर खोल हमारे अहंकार का प्रतिनिधित्व करता है। कुरान और बाइबल में कहा गया है कि भगवान को केवल स्वस्थ जानवरों की ही बलि दी जानी चाहिए। हिंदू धर्म में भी भगवान को सुगंधित फूल चढ़ाए जाते हैं। इसका वास्तविक अर्थ यह है कि हमें अपने अंदर के काम, क्रोध, लोभ और अहंकार जैसे दोषों को पूरी तरह से दूर कर देना चाहिए और पवित्र बनकर खुद को भगवान के प्रति समर्पित कर देना चाहिए। इसके लिए हमें अपने को मस्तक पर दोनों भौहों के बीच सितारे के समान चमकती हुई आत्मा महसूस करना चाहिए। तब आत्मा के पिता ईश्वर को स्वर्णिम प्रकाश के जगत में एक तारा समझना चाहिए। भगवान द्वारा दिया गया प्रत्यक्ष ज्ञान मुरली प्रतिदिन सुनना चाहिए। सारा दिन उसी मुरली के चिंतन में रहना चाहिए। वह मुरली सभी ब्रह्मा कुमारी राजयोग ध्यान केंद्रों पर बिल्कुल मुफ्त उपलब्ध है। YouTube वेबसाइटों पर भी उपलब्ध है। इसके लिंक हम इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं। कृपया सुनें और इससे लाभ उठाएं। सभी को ईद उल अजहा की शुभकामनाएं। शांति।